की मुरली से बात ही ये है कि हर बार जब बाबा कहो तो अलग अनुभव होना चाहिए। बात ही निराली है, बात ही समझ वाली है, बात ही ऐसी है कि नथिंग न्यू और एवरीथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं है और सब कुछ नया है। बात ही ये है। मीठे बच्चे, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। एक है कि चलो कार्य व्यवहार में भूल जाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो समय निकालो। आज बाबा की उम्मीद क्या है? कोई से भी बात करते, बात मुझी से होनी चाहिए। बात किसी से भी करो, मना ही नहीं है, पर बात मुझसे होनी चाहिए। बात ये है। वंडरफुल है। शब्द दूसरों के लिए हो, भावना मेरी हो, ऐसे हो गए कि दूसरों को भी लगे कि ये शब्द इनके हैं पर बुलवाव हो रहा है। कई बार होता है ना, हम लौकिक में भी बोल देते हैं, अरे ये तो खाली शब्द इनके हैं, बात कहलवा कोई और ही रहा है। लौकिक में भी देखा है ना ये। बस समझ गए फिर तो आप अनुभवी हो कि ये बाबा कह क्या रहे हैं, है ना? अनुभवी हो। अगर शब्द रथ है तो भावना उसकी रथी होती है। शब्द केवल माध्यम है दूसरे तक उसकी भावनाओं को पहुंचाने का, क्योंकि इस दुनिया में दूरी होती है, इसीलिए यहाँ भाषा की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म वतन में क्योंकि दूर नहीं है कुछ भी, परम धाम में क्योंकि दूर नहीं है कुछ भी, इसीलिए वहाँ भाषा की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ दूरी होती है वहाँ भाषा की जरूरत पड़ती है। तो अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। आज का होमवर्क हो गया है पहली लाइन। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के डायरेक्शन के निमित्त बनने वाले बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? डायरेक्शन माना डायरेक्ट एक्शन। सुनो और सीधे कर्म में उतरो। बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। मत लगाओ में निहित है दुनिया तुमसे प्यार नहीं कर रही है, तुम जाके मर रहे हो दुनिया में। तुम अपना दिल लगाते हो। वास्तव में देखा जाए तो कलयुग की दुनिया भी हमें लात मार रही है कि जाओ यहाँ से। कोई ना प्रकृति हमारा कोई स्वागत कर रही है अभी, ना संबंध संपर्क, ना साधन सुविधाएं। जरा सी आप ध्यान मत दो, करंट लग जाएगा। जरा सा टेंशन ना रखो, देवताएं चाहे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। दुनिया ही ऐसी है, यहाँ हम चाह रहे ना हो तो हो जाता है। तो दिखता है कि दुनिया मेहमानों से दुखी आ गई है और कह रही है कि जी जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। बहुत बहुत टाइम हो गया। जब तुम प्रकृति को जहाँ खुद ना रख रहे तो प्रकृति का रख पाओगे। सीधी बात है। अब मकानों में जो शांति बनी हुई है, दुरुपयोग है। नौगी में बनी हुई है। मतलब जैसे वो कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आपने कुछ कहा, दुरुपयोग कर रहे हैं। बच्चे, तुम्हारा इस समय पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। रियलाइजेशन की चीज है, अनुभव करने की चीज है। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं।
अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, मत लगाओ। और ये मत लगाओ में निहित हो गया कि तुम लगाते हो, लगा रहे हो। दुनिया ने तुमको नहीं पकड़ा हुआ है, तुमने दुनिया को पकड़ा हुआ है। और दिल एक ही है। और दिल एक ही है। अगर वो वहां लग जाएगा वहाँ नहीं लगेगा। या तो इधर तोड़ उधर जोड़ होगा, या इधर जोड़ बाबा से तोड़ निभाना होगा। दोनों तरफ चुनाव मुझे करना होगा। दोनों से नहीं। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। एक तो है खाली खिलाफ बाबा कहते थे, बाबा आज बोल रहे हैं बरखिलाफ, अद बद के। आज बाबा ने कह दिया ना, जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे ना, कि अगर बाबा ने कह दिया ना कि आम मत खाना, तो फिर अब पूरे दिन जान बूझ के कोशिश करना कि गलती से मैं आम खा लूं और फिर मैं रोऊं और फिर बाबा से कह दूं बाबा मुझसे तो गलती हो गई। जानबूझ के गलती करना, बरखिलाफ हाँ, बरखिलाफ बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जिस गफलत, गफलत करनी। जान बूझ के बरखिलाफ, डॉक्टर किसी चीज की मना कर दे तो उसी को और बंद जान बूझ के और ज्यादा करना। मना होता है खाने का। दुष्ट एक शब्द है ना, वो दुष्ट उसी को कहा जाता है कि जो करने के लिए मना की जाए उसी को बार बार करे। इसीलिए तो असुरों से क्या कहते हैं शास्त्रों में, दुष्ट। तो रूहानी सर्विस के निमित्त, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं तो बच्चे निमित्त नई दुनिया की स्थापना के जो निमित्त हैं उनको क्या डायरेक्शन है, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्ति ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या घाटा होता रहता है, जमा होता है या घाटा होता रहता है। क्योंकि जमा बड़ी मुश्किल से हो रहा है हमसे और घाटा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। नहीं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। भाई घाटे हो गए, दुरुपयोग कर रहे हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या घाटा होता रहता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। पता है, बाबा जब देख रहे हैं कि घाटा या फायदा, तो बाबा की चेकिंग का जो तरीका है वो ये नहीं है कि इसने पूरे दिन में कितना याद किया। बाबा वो केवल उस एक पल को देखेगा जब मैं उसको याद कर रहा था और तब मैंने कितनी कोशिश की, मैंने खुद से कितनी कोशिश की बाबा को याद करने की, और जब कोई व्यर्थ संकल्प आया तो मैं उसके कितना खिलाफ गया बाबा को प्यार करने के लिए। मेरे अंदर निरंतर एक युद्ध है। उस दिन होमवर्क में भी था ना, हे अर्जुन बनो। तो अर्जुन बनना माना मुझे हर पल चुनना होगा, पुरानी दुनिया के ऊपर नई दुनिया को, ड्रामा के ऊपर आत्मा को, इस दुनिया के ऊपर घर को चुनना होगा। तो बाबा वो देखता है कि जब ये मुझे याद कर रहा था तो इसने जो मेरी मुरली पड़ी है वो ताकत के थ्रू ये याद कर रहा था, इसने अपनी खुद की दिल लगाई है। अंतर है। मुरली सुन के अगर हम बाबा को याद कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो इसमें हमारा खुद का नहीं है, ये तो बाबा की मदद हुई। जब हम यहाँ से चले गए लौकिक में, वहां मैंने कितना दुनिया के आकर्षण के खिलाफ जाके बाबा को याद किया। वहां बाबा देखता है ये कितना फायदा है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए।
तुम समझते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। पता है सबसे ज्यादा हमको किन खामियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। सपोज करो कोई आत्मा बहुत लंबे टाइम से अमृत वेला मिस करे, या कोई आत्मा बहुत लंबे टाइम से लगातार मुरली मिस करे। कोई एक विशेष कारण रहा होगा जिसके कारण वो घाटा हुआ है। कोई ठोकर लगी और रेगुलर क्लास में आना या रेगुलर मुरली सुनना शुरू हो गया, लेकिन वो जो कारण था ना जिसने इतने लंबे टाइम घाटा किया है, वो एक पल में जाएगा नहीं। जो बहुत गहरे रावण के संस्कार होते हैं वो ज्ञान में आके रॉयल रूप ले लेते हैं, जैसे विकार द्वापर में भक्ति के रूप से धीरे से आते हैं। विकार भक्ति के रास्ते ही आते हैं, ये याद रखना। विकार सीधे नहीं आएंगे हम सबके अंदर, भक्ति के थ्रू भावनाओं में मिलके धीरे 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 वो निकल के आते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञान में भी ज्ञान के रूप में विकार ढल जाते हैं, जिनको बाबा क्या कह देते हैं, रॉयल। तो हमारी जो सबसे मुख्य आदतें रही हैं ना अज्ञान काल की, या ज्ञान में आने के बावजूद भी जिनसे हमने गफलत की है, वो गफलत के संस्कार, ये आप मत सोचना कि आपने एक संकल्प किया और वो चली जाती हैं। वो बस अपना रूप बदल लेती हैं, रॉयल रूप से छिप जाती हैं, लेकिन वो जाती इतनी सहज नहीं जाती। तुम समझते हो वो फिर क्या करती हैं कि पहले तो वो आपको बिल्कुल करने ही नहीं दे रही थी, अब आपको उतना नहीं करने देंगी जितना आप करना चाहते हो। जैसे क्रोध है, क्रोध बदल के क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन का रॉयल रूप क्या होता है, आवेश। ऐसे ही हर विकार का एक रॉयल रूप है। तो तुम समझते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। हम क्या समझते हैं, लक्ष्मी नारायण बन सकते हो अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। तुम समझते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। ये कंडीशन है, वो वाला नहीं, थोड़ा भी सुन लेंगे तो आ तो जाएंगे ही। कल भी था झाड़ू लगाने वाले, वैकेंसी निकाली थी बाबा ने। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। बात कोई से भी करो, बात मुझसे ही होनी चाहिए। ये जो आज थीम है आज की उम्र की, बात किसी से भी हो, बात मुझी से होनी चाहिए। अगर सिवाय एक बाप की और कोई को याद करेंगे तो कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। सिंपल है, आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा समझते हुए फिर आप कुछ भी करो, कनेक्शन टूटता नहीं है। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ। नहीं लगाओ में निहित है कि तुम लगाते हो, जा नहीं रहा है वो अपने आप, तुम लगा रहे हो। बाप का फरमान मिला हुआ है। एक बार बाबा से प्यार हो जाने के बाद बाबा के कुछ भी अगर अगेंस्ट करना है ना, ये याद करना, श्रीमत टूटती नहीं है, श्रीमत तोड़ी जाती है। हम कुछ शब्द बदल लें ना तो हमें बड़ी जिम्मेवारी आ जाए। माया आती नहीं है, बुलाई जाती है। बुद्धि भटकती नहीं है, भटकाई जाती है। बाबा भी एक, दिल भी एक, और किसी ने हर आत्मा का काइन का में दिल भी है। बाबा इसीलिए बार बार मन कह रहे हैं। तो बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ। हम लगाते हैं जानबूझकर, और एक अंदर माया ने बस भ्रम पैदा कर रखा है और हमें पता है वो सच नहीं है, लेकिन हम उस भ्रम को तोड़ते नहीं है। क्या भ्रम, अरे उनसे दिल हटा ली तो कहीं नाराज ना हो जाए कहीं, जबकि बाबा कहता है पहले भी उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा जितना अच्छा अब हो जाएगा, लेकिन हम ट्राई ही नहीं करते।
एक बार हम कोशिश करके भी नहीं देखते हैं कि चलो आज बाबा कह रहे हैं तो करके ही देख लिया जाए। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। अक्सर करके देखा जाता है कि जो चीज पौष्टिक हो लेकिन स्वाद की ना लग रही हो, उसको कटोरी में लगा हुआ छोड़ देते हैं। लेकिन जो चीज में टेस्ट हो, फिर भले वो स्वाद की ना भी हो, उसको उंगली से भी निकाल के खत्म किया जाता है। बाबा की श्रीमत क्योंकि देह भान को अच्छी नहीं लगती है, तो वो थोड़ी बहुत खाली फॉर्मेलिटी करी और छोड़ दी, टच छुपा छुपा के, है ना, रोटी थोड़ी छुपा छुपा के बस खाई और खत्म कर दी। रावण की तरफ से जो डिशेस आ रही हैं हमारी तरफ, वो है टेस्टी, नुकसान करने वाले, लेकिन वो है, और वो टेस्टी भी किसके लिए है? वो देहभान को टेस्टी लगती हैं, आत्मा के लिए तो उनमें कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन उनको पूरा खत्म किया जा रहा है। विच मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम लौकिक दुनिया के कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसमें पूरा डूब के करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन वहीं जब बात बाबा की आ जाए ना, हमारी पूरी शिद्दत नहीं है, पूरी भावना, पूरे होश और हवास से हम नहीं करते। मिसाल के लिए, हम टीवी देखते हैं उस समय हमारी एकाग्रता, और जब हम मुरली पढ़ते हैं उस समय की हमारी एकाग्रता में अंतर है। हम जब बाहर लौकिक की बात कर रहे हैं उसमें हमारी रुचि, और जब यहाँ ज्ञान चर्चाएं हैं उसमें हमारी रुचि, उसमें अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर ही मेरे और बाबा के बीच में अंतर ला रहा है। उतना ही डिफरेंस है मेरे और बाबा के बीच में भी। ये भी ईमानदार को फायदा में आ जाएगा। टीवी और मुरली में जमीन आसमान का अंतर है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए। ये बाबा क्यों कह रहे हैं? अरे पुरानी दुनिया का तुम्हें जो भोगना था सो भोग लिया। 84 जन्म तुमने क्या किया है? सब कुछ तुमने खूब स्वाद से स्वाद खाना खा चुके, अच्छे से अच्छे संबंध निभा चुके, सारे मजे जो लूटे जा सकते थे इस दुनिया से वो तुमने लूट लिए हैं। अब चलो। बाबा नौकर ड्राइवर हो गया हुआ, अब घर जाना है बस। और माया ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दी, अरे नहीं, अगर हम ज्ञान में पूरी तरह से चल लिए तो फिर तो ये जो पुरानी दुनिया का थोड़ा बहुत रहा हुआ है ये तो रह जाएगा। इतना लालच है, हम आपको क्या बताएं। ऐसा बुद्धि फिरती है हमारी माया के प्रभाव में कि बाबा का एक मानो एक टैंक रखा हुआ है 50 किलो का, वो पूरा भरा रखा है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि अब रुक जाओ, अभी तो टाइम है ना, इसको तो खा ही लेंगे आराम से। 50 किलो है उसमें, उसको क्या कह रहे हैं? खा लेंगे। एक छोटी सी अमृत के लिए मीरा बहन लाती है, छोटी सी, देखिए उनके हाथ में वो छोटी सी कलसी, इतनी सी, माया की वो साइज की है, उसमें एक बूंद पड़ी हुई है, और उसको देख के आत्मा क्या संकल्प करती है पता है? अरे उसको करना शुरू कर दिया तो ये एक बूंद वेस्ट ना हो जाए। वो 50 किलो अपना इंतजार अलग कर रहा है, उसको मैंने अभी तक ढंग से बस सूंघ के ढक्कन बंद कर देते हैं रोज। इधर वो एक बूंद रखी है, उसको देख के क्या कहते हैं, कहीं ये वेस्ट ना हो जाए, इसको खत्म कर दें, फिर बाबा आप तो मेरे हो ही। और ये कहते नहीं है हम, ये हम अपने कर्मों से रोज दिखा रहे होते हैं। और ये पता ना हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दिन खत्म होते होते हम उस एक बूंद को खत्म कर देते हैं, अगले दिन माया उसमें फिर और एक ही बूंद डालेगी, ज्यादा नहीं, एक ही बूंद माया डालती है, और हम रोज उस एक बूंद को ही खत्म करने की एकाग्रता में लगे पड़े हैं। और ये एक बूंद वही है जो चूहेदानी में लगा हुआ रोटी का छोटा सा टुकड़ा होता है, वही काम है उसका। बाप का फरमान है, सिवाय मेरे कोई से दिल नहीं लगा। बाप समझाते हैं, तुम्हारे 84 जन्म महसूस था पूरे हुए, क्या नहीं मैंने देखा होगा।
अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो, यह समझानी बाप बिगर तो और कोई दे न सके। बाबा ने एक मुरली में क्लियर किया था, जो संगम पर बाप से जितना दूर है परम धाम में भी उतने दूर हो जाओगे, और सतयुग में भी ब्रह्मा बाप से उतने दूर हो जाओगे, और वो पूरे कल्प चलेगा। ये इतनी बड़ी बात है। बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा न हो कि हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। तो डर नहीं है हमको, बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। वो तो बाबा आप ही ने डिक्लेयर कर दिया है, मैं दंड देता नहीं, फिर अब डर रखें कैसे। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। देखो अपने देह भान का आप इससे भी पता लगा सकते हो। एक्चुअल में पनिशमेंट हम किन को समझते हैं? कोई हमारे साथ बात ना करे तो हम समझते हैं कि वो नाराज है। अगर मुझे मुरली समझ में नहीं आ रही है ना, तो समझ लो कि बाबा नाराज है। मुरली की कोई चीज की गहराई में मैं जाना चाहूं और वो जवाब ना दे, समझ लो बाबा नाराज है। उसकी नाराजगी बहुत अलग होती है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कोई, वो परम पिता है। तुम योग लगाना चाहो और योग ना लगे, नींद आवे, तो समझ लो नाराज है। अमृत वेला मिस होना यही दंड है। मुरली मिस हो जाना या आते हुए भी यहाँ ना आना, यही दंड है। हम मनुष्यों की तरह से कि लौकिक में अगर कोई मेरे से नाराज हो जाए तो उसको तो हम बड़ी जल्दी गंभीरता से ले लेते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, उमंग क्यों नहीं है? मैं ब्राह्मण हूँ, वाई आई एम नॉट हैप्पी, मुझे खुशी क्यों नहीं रहती? वो खुशी ना होना ही दंड है। लौकिक में सोचिए, आप घर में पनीर बना हो और चारों बच्चों को मिले, एक को ना मिले, उसको अचार से दे दी जाए, उसको कैसा लगेगा? बाबा पढ़ा रहा है और बाबा का मुख्य वर्षा ही है, तुमको खुशी रहनी चाहिए, और वही चीज मुझे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही है माया कि तुमको दंड मिलेगा और तुमको पता तक चलने नहीं देगी कि तुम दुर्गति में हो। लौकिक दुनिया में कहते हैं कोई बच्चे को बहुत ज्यादा मार पड़े ना और एक टाइम पे वो बेशर्म हो जाते हैं, फिर आप उनको कितना भी मारो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कहीं हम वो तो नहीं हो गए? रोज हमारी स्थिति खराब रहती है, लेकिन हम बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी गिरी हुई स्थिति के साथ। नेचुरल नेचर हो गई है हमारी कि हाँ ये तो रोज होता ही है, क्या बड़ी बात है। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। बात छोटी है पर बात जरूरी है। जो बात अच्छी न लगे वो बात करनी नहीं चाहिए। हम गीत गा रहे हैं, बाबा तुम कितने अच्छे हो, पर हम कर क्यों नहीं रहे? फिर वो आत्माएं अच्छी गाई जाएंगी जिन्होंने कभी कहा नहीं तो किया भी नहीं। असली शामत उनकी है कि जिन्होंने गुणगान बहुत किया है लेकिन गुणवान नहीं बने। धर्म राजपुरी इस पार्ट के लिए ही है।
जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे, अब तो समझते। और नंबर वार हर एक समझता है, ज्यादा अब ये नहीं कह सकते कौन कितना समझता है, वो हर एक की अपनी स्टेज के हिसाब से पूरा पूरा हमको पता है। इसीलिए हम बस एक चीज नहीं कर सकते, नादान बनना। ये जो हम कहते हैं ना कि हमको पता नहीं था, बाबा भी कितना समझा रहे हैं कि ये मत कहना कि मुझे पता नहीं था। हम जानते हैं, कहा ना आज भी कि भाषा की बदली की जरूरत है। माया आ नहीं जाती है, बुलाई जाती है। दिल लगती नहीं है, लगाई जाती है। पुरानी दुनिया। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। समय नाजुक होता जाता है। क्या सुना? दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। निश्चय बुद्धि का क्या मतलब है? भले मुझे सब नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन मुझे अंदर ये बात पता है कि दुनिया बिगड़ती जा रही है। भले दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन बिगड़ रही है। हालत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। बकरा जिसकी बलि देनी होती है ना, आखिरी वक्त तक उसको पता नहीं चलने देते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके चारों तरफ खूब गीत गाना, नाच गाना चलता रहता है। लास्ट टाइम तक उसको माला वाला पहनाई जाती है, खूब खूब अच्छे से खिलाया जाता है उसको लास्ट में भी, कि उसको कोई एहसास ना होने पाए कि क्या होने वाला है। दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही, ये बाबा बड़ा जोर दे रहे हैं यार इस पे, इस दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है। अवतार हो, संबंधी नहीं हो, अवतार हो, अवतरित हुए हो। तुम्हारी कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के। जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कहाँ है एम ऑब्जेक्ट? ये रहे मम्मा बाबा कहने वाले पास, क्योंकि सामने ये है। लक्ष्मी नारायण सामने कभी नहीं थे। लक्ष्मी नारायण किसी के सामने नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण के ही सामने होते हैं, लेकिन मम्मा बाबा बच्चों के सामने थे। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो, पवित्र भी रहते मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा कर्म न हो। उसकी पूरी जांच करनी होती है। याद होगा कुछ दिन पहले बाबा ने बोला मन में तो आएगा पर मनसा में ना आए। छोटी सी लाइन थी, मन में तो आएगा पर मनसा में ना आए। अपनी फीलिंग मत दे देना उसको, अरे ये तो आ गया, अरे ये क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए। एकदम नेचुरल माया हो तो हम क्या करते हैं, आता है और व्यर्थ चिंतन करना शुरू करते हैं। रॉयल माया क्या होती है, अरे ये क्यों आ गया, इसे नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अभी तो मेरा प्यार नहीं। वो इस पे व्यर्थ चिंतन शुरू कर देगा कि आया ही क्यों। ये याद नहीं आएगा उस टाइम कि मेरा है ही नहीं, तो आए जाए कुछ हो क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमण करते रहना। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। क्या? सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया के स्थापना की मत देंगे नहीं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनसे ज्यादा ब्राह्मण मूंझे हुए हैं। मनुष्यों की मूंझ कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण जितने उलझते हैं उसके आगे। वो तो जानते ही नहीं, वो सब जानते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, बाप ने आकर निकाला है। एक नाव सीखिया
अगर गलती करे तो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो अनुभवी हो और वो छोटी सी भी गलती कर दे तो बड़ी बात कही जाती है। हम रोज कह रहे हैं 84 जन्म लिए हैं, हमसे गलतियां हो जा रही हैं, उनसे ज्यादा बड़ी कही जाएंगी। बरखिलाफ शब्द है, बरखिलाफ। बड़े जंगल में आकर पड़े हैं, तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। यह भी अब पता पड़ा है, यह पुरानी दुनिया है, इसका भी अंत है। एक तो दुनिया पुरानी है और इसका भी फिर अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं है, बाप को पुकारते रहते हैं। इसीलिए धर्मराजपुरी केवल ब्राह्मणों के लिए है, क्योंकि हमको तो रास्ता पता है लेकिन हम जानबूझ के गलत रास्ता चुनते हैं। और कई बार तो रास्ता होगा नहीं तो हम खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे अच्छी खासी स्थिति चल रही है, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, पहले जब मैं गई थी मुझे क्रोध आ गया था, कहीं अब के भी क्रोध ना आ जाए। ये क्या है कि अब तो कोई रास्ता भी नहीं है, खुद से रास्ता खोदना, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अरे कहीं तुम्हारा शरीर ना छूट जाए रास्ते में। अभी तुम पुकारते नहीं, मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते नहीं है, बाप को पुकारते रहते हैं, तुम अभी पुकारते नहीं हो। आवाहन अलग चीज होती है, पुकारना अलग चीज होती है। और अब तो हम आवाहन भी नहीं करते, अब तो बाबा हमारा आवाहन कर रहा है। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छे थे अच्छी और खराब थे खराब, खूब अनुभव कर लिया। ये मत समझना कि कोई हमने तमो प्रधान सुख भी नहीं लिए हैं, वो भी खूब ले लिए हैं। बताना चाहिए यह भी स्कूल है, यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती हैं हद की बातें, यह है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें हमको बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए लायक बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं इस दुनिया के स्कूल में तो खाली एक देश या एक दुनिया का नक्शा बताते हैं, मैं तो तुमको पूरे तीनों लोगों का नक्शा, क्या है परम धाम वाला चित्र, पूरे यूनिवर्स, जितना भी रचना कायनात है जिसको हम कहें, वो सबका नक्शा है। सृष्टि चक्र क्या है, समय का नक्शा है, कि समय के अनुसार जो कुछ हुआ उसका ये नक्शा है। मनुष्यों का ग्राफ देखना हो तो वो सीढ़ी देख लो, उससे पता चलता है कि कौन कितना गिरा, कब कितना गिरा, उसका पूरा वो है। आबादी देखनी हो तो उसका चार्ट कल्प वृक्ष है मनुष्यों की, कहाँ कितने कितना धर्म किया। तो बाबा बोले कि नक्शे कितने वंडरफुल हैं, यह है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज बताए लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है, लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर में जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। बिल्कुल माया सुला देती है, लेकिन उसकी गोद में सर रखने का निर्णय मेरा ही होगा। बिल्कुल माया थपकी देगी, लेकिन थपकी देने से पहले गोद में सिर कौन रखेगा? आप खड़े हो, कहां से कोई थपकी दे लेगा? गोद में सर तुम ही ने रखा है। बिल्कुल माया सुला देती है, लेकिन गोद में सर कौन रखता है? हम ही रखते हैं।
अगर बाबा के दिल में मासूम बनना है तो अपने को मासूम कभी मत समझना, तो ही बाबा को मासूम लगोगे। जो खुद ही अपने को मासूम समझे वो वास्तव में मासूम होता नहीं है। भोला वो होता है जिसको पता ही नहीं है कि वो भोला है। अगर हम खुद ही समझते हैं ना कि अरे हम तो बड़े नादान हैं, हमसे बड़ा चालाक कोई नहीं है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, अच्छे सर्विस वाले, उनके दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाएं। क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़कर उल्टी तरफ ना ले जाए। हम तो मन नहीं कर रहा है हमारा तो बिल्कुल जाने का, माया ही है जो नहीं। हम लोगों का तो बिल्कुल कोई मन है ही नहीं। उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। छोटे अपनी अपनी स्थिति अनुसार सब मैदान में है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है। तीसरी बार बाबा समय का इशारा दे रहे हैं मुरली में। पीछे बोला था नाजुक। नाजुक बाबा कह रहे थे अपने लिए कि मेरे साथ जो तुम्हारा रिश्ता है इसका समय चल रहा है नाजुक। दुनिया में जो समय चल रहा है वो क्या चल रहा है? खराब ना, बड़ा खराब। मेरे साथ जो समय बचा है वो है नाजुक। हल्की सी भी तुमने गलती की, अभी तक था कि हम गलती करते तो हमको रोका जाता, धीरे धीरे हम बाबा को उस रूप में जाते हुए देखेंगे जो हमारी दिल अब हमको रोकेगी नहीं। अभी तक अंदर की आवाज ने बहुत रोका है, अब वो रोकेगी नहीं। आपको क्या लगता है अंतिम समय में आत्माएं इतनी मारकाट कैसे मचा पाएंगी? अभी तक जो उनके अंतर मन की आवाज है ना, जो उनको गलत करने से रोक लेती है, उनके मन में तो आ रहा है लेकिन मनसा में नहीं आ रहा है। हमारी वाचा तक में आने लग गया है ये समाज में। एक खून माफ हो तो जाए तो मैं छोड़ती ना, अगर कानून का डर ना हो तो जाए तो मैं माफ ना करूं। और ऑलरेडी लोग तुझे तो मैं मार डालूंगी, ये वो भाषा में तो आ ही गया है। क्या करने से रोक रहा है? वो कहीं ना कहीं बस बाबा को है कि अभी 100 साल का टाइम दिया है तो कुछ थोड़ा और ये पुरुषार्थ कर ले, थोड़ा और। लेकिन 100 साल पूरे हमको परिवर्तन के मिलने वाले नहीं है। लास्ट टाइम परिवर्तन का होगा, तो बस अंतिम समय जो पुरुषार्थ का चल रहा है, दिल की महसूसता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो अभी थोड़ा बहुत करने से पहले रुक जाते हैं ना, फिर वो रोकेंगे नहीं। फिर हिंसक संकल्प नहीं आएंगे, सीधे एक्शन, डायरेक्शन होगा सीधे। रावण का खत्म करो, उसी को सिविल वॉर कहते हैं। अभी तो फिर भी रुक जाते हैं, फिर रुकेंगे नहीं, और वो समय आना है। तो ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है जुर्म कैसे करना है, फिर कोई पढ़ाया जाता है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, वक्त नाजुक है और समय खराब। समझने वाले समझ जाएंगे। समय बड़ा खराब है, हालातें बिगड़ी हुई हैं। बाप की याद में रहे, औरों को भी यह समझाना है, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है। कोशिश की और भूल गए तो दिक्कत नहीं है, जानबूझ के भुलाया तो पर खिलाफ गए। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है।
माया और रॉयल माया के बीच इतना ही अंतर जान लो, माया करने ही नहीं देगी, रॉयल माया जितना करना चाहिए उतना नहीं करने देगी। आपने डिसाइड कर लिया ना, जैसे मानो कि मुझे 1 घंटा अमृत वेला करना है, वो 1 घंटा नहीं करने देगी। वो पहले से ही आपको वहां से अंदर अंदर से संकल्प आना शुरू हो जाएंगे। मानो आज आपने संकल्प किया ना 4 बजे उठना, अब 4 ही बजे आपको नहीं, माया समय के हिसाब से पुरुषार्थ करने नहीं देगी। रॉयल माया है आलस। मुरली चली संडे की, आलस की उपस्थिति इस चीज की निशानी है कि रॉयल माया हावी है। जितने आलसी हैं उतनी ही रॉयल माया हावी है। और रॉयल माया बाबा के जाते ही प्रॉपर माया में चेंज हो जाएगी। वो तो अभी बाबा है इसलिए वो रॉयल है, मुरली मिल जाती है रोज। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन यही तात रहे, हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। आज ये वंडरफुल बाबा ने ये भी समझानी दी है। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सम्मुख आते हैं। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। मधुबन में जाके लग जाएंगे हम गोरख धंधों में, बाबा आप हमको कम मत समझो। मधुबन का गायन है। अभी तो बिल्कुल बदल गए हो, अभी तो तुम बिल्कुल अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। समझ रहे हैं हम कि बाबा कह किस फीलिंग में रहे हैं। दोनों ही मतलब इसके हो सकते हैं कि तुम जब आए थे मेरे पास तब से अब तुम बदल गए हो, या बाबा ये कह रहा है कि पहले जब मैंने तुमको देखा था तब और आज तुम बदल। तो अब ये बड़ा समझने वाले के ऊपर चला जाएगा ये बात कि वो किस तरह से इसको ले रहा है। दोनों तरह से लिया जा सकता है, निर्भर करेगा मेरी स्थिति पर कि अब तुम बदल गए हो। अरे अब तो तुम बदल गए हो, निर्भर करेगा किस तरह से बोला गया है। कहने से महसूस हो जाए कौन से हिसाब से बाबा कह रहे बदले से लग रहे हो, बदले से लग रहे हो पर बदले नहीं। अच्छा गा है, बदले बदले लग रहे हो, लगता है अभी बदले नहीं हो। थोड़ा बदले धर्मराज जरा मदद करना इनकी बदलने में। राइट हैंड यू नो। जल्दी कर देगा। अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। तुम समझते हो वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। नीचे आएंगे, इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है। चौथी बार, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे। अगर मुझे काल का अंदाजा रहता है तो महाकाल से मेरी प्रीत है। बाबा से कनेक्शन टूटा होने की निशानी है, समय की महसूसता चली जाएगी। जिनका विनाश नहीं होना है वो समय की महसूसता के बड़े पक्के रहेंगे, जिनका विनाश होना है वो समय की महसूसता को खो देंगे। उन्हें अंदाजा ही नहीं रहेगा कि समय क्या चल रहा है। दूध लाना है रोज शाम को, किसी दिन दूध लाना मिस हो जाए
क्योंकि आप किसी और के भरोसे रहे, वो ले आया होगा, और वो कहीं और चले गए थे, और वो आपके भरोसे थे कि आप ले आओगे। क्योंकि किचन में बाल्टी टंगी रहती है तो देख के समझ ही जाएंगे, लेकिन समझे नहीं। फिर अचानक मुझे पता चले कि दूध धक हो जाती है ना एकदम से दिल में, हाय, जबकि एक चीज पे बिगना है उससे बस, कि अगले दिन सुबह चाय नहीं बन पाएगी, लेकिन दिल में एक हाय, मेरा अमृत वेला मिस हो गया। कितनी धक होती है हमको। मुरली क्लास में मेरी स्थिति खराब हो गई, जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी नहीं रही। कितना मेरा दिल गम खाता है। रावण की दुनिया में, पुरानी दुनिया में, जब हमको कोई चीज में नुकसान हो जाए तब हमारी दिल देखना कितनी फक होती है, और जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमारी दिल कितनी फंक होती है। आप चेक कीजिए, यहाँ की गलतियां बड़ी बड़ी भी हमको लग रही हैं छोटी, और वहाँ छोटी छोटी भी चीजें। कोई रिश्तेदार अगर मुझसे कह देना भी, अरे तुम तो बदल गए हो, हमको भी लग जाती है बात। आज बाबा ने कहा है हमसे, बदल गए हो, लग जानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, समय की हालात बताने वाले, नई दुनिया में जाने का इशारा देने वाले, दुनिया की हालत के प्रति जगाने वाले, परिवर्तन समझाने वाले, ऐसे मीठे मीठे महाकाल बाप दादा को हम बच्चों की याद प्यार। अब बदलना नहीं, बदल कर दिखाना है। याद रहे, विनाश काल भूलता है, इसलिए अलबेलापन आता है। हमें अभी भी लगता है कि अगला दिन आ जाएगा, इसलिए हम आज के दिन को वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मम्मा ने किया, नंबर 1 स्टूडेंट ने किया, हर घड़ी अगर प्रैक्टिकल हमको 10% भी महसूस हो जाए ना, जो मम्मा को थी, कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा जितनी तीखी गई, हम भी उतना तीखे जा सकें, लेकिन महसूस हमको मम्मा जैसी हो जाए कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। अपनी जांच करनी है, बुद्धि की लाइन क्लियर है। वरदान, कुछ दिन पहले कहा था, बुद्धि की लाइन क्लियर होने की बड़ी प्रैक्टिकल निशानी सुनाते हैं। जब पुरानी दुनिया में रहकर बिगड़ रहे थे तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तब हमारा कोई टीचर नहीं था, लेकिन फिर भी सब चीजें खुद ही खुद को टीच कर रहे थे कि ऐसे बिगाड़नी है। अब जब बनाने की बात आई है, हमको क्यों इतना रोज मुरली का आधार लेना पड़ रहा है? क्यों हमको हमारी गलतियां, कमजोरियां खुद से समझ में नहीं आ रही हैं? अगर अब भी मुझे खुद से महसूसता नहीं है मेरे माया की, मेरे अंदर कमजोरियों की, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। परिवर्तन का आधार महसूसता, भूल तो नहीं गए हो मुरली? परिवर्तन का आधार महसूसता। हर चीज तब होगी जब पहले खुद से हम महसूस करेंगे। और अगर हर बार मुझे पूछना पड़ रहा है बाबा से, निमित्त आत्माओं से, कि ये कैसे करें, ये कैसे करें, हमको कैसे हो रहा है, यही प्रश्न खुद से पूछो। रावण की दुनिया में कितना पूछ रहे थे? वहां तो सब ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा था।
वरदान। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। आज का वरदान आज की मुरली से मैच करता है। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। क्या पढ़ा? आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। उमंग उत्साह की भी मुरली भी चली थी ना। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। क्या सुना? अच्छा, दिल शिकस्त का बड़ा वंडरफुल मतलब है। दिल शिकस्त माना वो नहीं कर नहीं सकता, दिल शिकस्त माना जो करना नहीं चाहता। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें भी आलस आता है, उन्हें ही आलस आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। आप फोर्स करोगे, कैसे करें? ये जो पूछ रहे हो ना कैसे करें, कभी रावण की दुनिया में पूछा था कि कैसे बिगड़े? सिंपल। वो तो पराया था, पराया ना था, तो भी उसके प्रति हम कितना दिमाग लगा रहे थे। बाबा अपना है फिर भी हम कितना, बाबा कैसे करें, क्या करें? रावण कह रहा हूं, मैं क्या कम थोड़ी पढ़ूं और ये हेरोइन। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। क्या करें? क्या था सूक्ष्म आलस्य? हिम्मत नहीं है, चल रहे हैं, कर तो रहे हैं। अव्यक्त बापदादा, हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, गागा की भाषा। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी, ऑल राउंडर। रावण के जब हम थे, हमें तीनों गुण थे। रावण के लिए हम अलर्ट भी रहते थे, एवर रेडी भी रहते थे, ऑल राउंडर भी थे। गहराई से सोचना, तीनों क्वालिटी हमें रावण के लिए थी। और रह रहे हैं बहू। बाबा के लिए अलर्ट, एवर रेडी, ऑल राउंडर। सोचो, बात यह है कि हमने रावण के लिए भी न किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने उसके लिए किया है। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता समय। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। बड़ी बात है। एक सेकंड ऐसा अनुभव कर लो कि पूरे 24 घंटे उसका असर चले, साधारण बात नहीं है। जरूर बीज रूप स्थिति का अनुभव करना होगा उस एक सेकंड, जिसका असर पूरे दिन के वृक्ष पे दिखाई दे। ये वही बात बाबा कह रहे हैं, जो थोड़ा भी सुन लेगा, मतलब इस तरह से थोड़ा सुन लेगा।
इसी स्थिति को कर्मातीत बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। और वो स्थिति क्या होगी? आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। आवाज से परे। संपूर्ण स्वरूप। अभी क्या करना है? और ये संपूर्ण स्वरूप है ही तब जब हम अपने को समझें कि हाँ, अब पूरा का पूरा बस बाबा आप ही के लिए है। पुरानी दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, उसी के लिए है संपूर्ण स्वरूप। अभी क्या करना है? संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो। ये देखो, अव्यक्त साकार बाबा होते तो कैसे बोलते हैं? बच्चे भूल जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? विधि तो जानते हो। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। बड़ी नई बात है कि हर बार जब बाबा कहते हो, जो आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप अभिमानी बन के मुरली सुन रहे हो तो हर बार मीठे बच्चे ऐसा लगेगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं। हमको थोड़ा होश हो इस बात का कि ओम शांति, गुड मॉर्निंग, ये जो हम ज्ञान के शब्द कॉमन रीति से बोल दे रहे हैं, ये कॉमन नहीं है। ये होश से बोले जाने वाले शब्द हैं। ऐवे ही बोल देने वाली चीजें नहीं है ये। भक्ति मार्ग में बिना नहाए धोए आरतियां नहीं पढ़ी जाती। बिना नहाए धोए आरतियां नहीं पढ़ते। यहाँ बिना होश में आए ओम शांति, मेरा बाबा, ओ मेरे बाबा प्यारे। कितना बड़ा डिसरिगार्ड है कि देवताओं के लिए इतना टेंशन और स्वयं भगवान के लिए ओम शांति कोई नमस्ते नहीं है। ओम शांति कोई रामा कृष्णा नहीं है। ओम शांति होश में आकर होश दिलाने वाली चीज है। एक बाबा शब्द जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। अब बाबा ने जो बोला है ना कि अब जब जाएंगे, तो पता नहीं कौन सी फीलिंग में बोला होगा, क्योंकि जाएंगे तो एक है कि मधुबन से जाएंगे और एक है कि, तो कौन सी फीलिंग में तुम बोलोगे? जब विदाई दे रहे होगे तो दिल क्या गाएगा अंदर से कि हाँ, जितना समय आपके साथ बिताया हम पूरे पूरे आपके साथ जिए, ये बोलोगे? या जितना करना चाहिए था। अंतिम समय में जब हम बाबा से बोलेंगे बाबा, तो पश्चाताप होगा या प्राप्ति होगी? क्या होगा वो हम सोचें। बड़ी गंभीर बात है कि अंतिम समय में जब अंतिम पुकार कहूँ, जो भी कहूँ होगा, फीलिंग क्या होगी मेरी बाबा के लिए? पहले जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन बोलने के पहले में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा? यह अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द
अनुभव में आगे बढ़ता गया। तो फर्क पड़ता है ना, फर्क। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप हो, लेकिन शांति की किस अनुभूति, किस पॉइंट के आधार पर होती है। जैसे देखो, अब ये है योग में ज्ञान, शांति की अनुभूति करना है योग का हिस्सा, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है, ये आ गया योग में ज्ञान का यूज करना। जैसे देखो, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, इसमें भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सतयुग में सुख शांत स्वरूप रहूंगी, उसका अनुभव देखो। और मैं मधुबन में भी शांति का अनुभव करती हूँ, उसमें शांति का अनुभव देखो। अंतर है। मधुबन की है स्वीट साइलेंस, परम धाम की है डेड साइलेंस। योग युक्त ज्ञान, ज्ञान युक्त योग। ऐसे ही कर्म करते हुए, अशांति के वातावरण में होते भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। किसमें? कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। सबसे मुख्य शांति वही है जो अशांति में भी शांति का अनुभव कर ले। यही ईश्वरीय संतान का कर्तव्य है, यही लक्ष्य है। फर्क हो गया ना तीनों में। है तो शांत स्वरूप, ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। सतो प्रधान शांति वो है जो अशांति में भी शांति का अनुभव हो जाए। सबसे अच्छी टॉप लेवल की अच्छी क्वालिटी की शांति। कभी किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कभी किस से, तो रोज का नया अनुभव होगा। और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही वही बातें कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती हैं। अपने यज्ञ में इसको तो बरखिलाफ होना समझ लेते हैं बाबा के, कह रहे बदल क्यों रहे हो, और बाबा क्या कह रहे हैं, वही मुरली सुनने सुनाने की विधि कॉमन अनुभव होने लगती है। साधारण में आ जाएगा। रोज एक सब्जी खा के दिखा दो, रोज एक तरह से मुरली भी चल जावे। रावण की चाहिए वैरायटी और बाबा की, अरे जैसा चलता आ रहा है वैसे ही करो ना, बदल क्यों रहे हो। वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है, और सदा उमंग नहीं रहता है, इसीलिए उमंग रहता ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ता। और इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है। यह तो मुझे आता ही है, ये तो जानते ही हैं। क्या सुना? ये तो आता ही है, ये तो जानते ही हैं। तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। जयंती दीदी की क्लास है, उसमें जयंती दीदी पता क्या बता रही थी कि एक बार दादी जानकी ने क्या किया, 6 महीने, आप सोचना 6 महीने तक लगभग रोज दादी सुबह क्लास कराने आती थी। और उस टाइम ज्यादा लोग नहीं थे, केवल मेन भाई बहन ही थे। तो रोज दादी आती थी और 1 घंटा ओम शांति पे क्लास कराती थी, नया अनुभव करके आती थी। और फिर ओम शांति का ये मतलब है, और पूरा 1 घंटा उसी पे चर्चा चलेगी। फिर अगले दिन ओम शांति का कुछ और मतलब, फिर अगले दिन ओम शांति का
6 महीने, आप सोचिए एक शब्द है, एक शब्द का इतने मतलब रोज नया, और 6 महीने तक दादी ने ये किया था। भाई साधारण में जा रहा है बिल्कुल। हम कॉमन लेते हैं, और कॉमन क्यों होते हैं? क्योंकि बिना होश के आप जो बोलोगे वो कॉमन हो जाएगा। अब सोच रहे मुरली तो पड़ी नहीं, सुनी रही है, सुनी तो लई है, पढ़ तो लई है। इसीलिए आदि काल में बाबा क्यों मुरली अलाउ नहीं करते थे? क्योंकि बिना आत्माभिमान स्थिति के मुरली एक बार पढ़ ली, एक बार आदत मेरी पड़ गई ना मुरली का डिसरिगार्ड करने की, फिर वो संस्कार काम करता है अपने आप, फिर आपको मुरली से गंभीरता आएगी ही नहीं, नॉर्मल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के भी निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए यह विधि जरूर चाहिए। स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए विधि जरूर चाहिए। समझा? नवीनता। दूसरा, बाबा शब्द सेम अनुभव नहीं होना चाहिए। और चेकिंग हुआ आज बाबा ने समय का इशारा देते हुए क्या बोला? जब तुम आए थे तब भी तुमने बाबा कहा, अभी मधुबन जा रहे हो तो भी बाबा शब्द कहोगे, जब घर जाओगे तो हम देखें, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। समय समय समय। पुरानी दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, जिन्होंने मुरली पढ़ने के लिए ली है वो जाने से पहले रिटर्न कर जाएं, और जो अब साथ जाने वाले हैं, एक ही दिन है अब तो, खुशी है, उमंग है इसका कि मधुबन घर जा रहे हैं। मुरली की डोज थोड़ी हैवी हो गई है, हमको भी दिल से वो निकल नहीं रहा है कि जब घर जाएंगे तब मेरा बाबा बोलना कितना, तब निकलेगा नहीं ये जो हमारे बहुत। जी भाई कुछ कह रहे हैं? जब मेरा बाबा कह रहे थे अब तक तो वो कॉमन रीति से हम कह रहे हैं, लास्ट में बाबा जो है जैसा है वैसा प्रत्यक्ष हो जाएगा, और हमें एहसास हो जाएगा उस समय के पूरे 100 साल जितना भी मैं इसके साथ संगम पे रहा, मैंने इसके साथ क्या क्या किया, और वो एहसास हमारे दिल से बाबा शब्द निकलने नहीं देगा। हम सोच नहीं पाएंगे बाबा, बोलना तो दूर की बात, क्योंकि दिल गवाही देगा कि तूने इसके साथ किया क्या, इसने तेरे साथ क्या किया, तो एहसानों तले दब जाएंगे हम। और जब कर्तव्य अपने देखेंगे कि हमने कितने निभाए, इसलिए वो चाहते हुए भी मुख से इतना प्यारा है लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। अटेंशन प्लीज। मधुबन जाने वाले आज सभी क्लास में आए हैं, हाथ उठाइए जरा जो जो जा रहे हैं। ठीक, प्रकाशी बहन भी आई है। ओके, उमंग उत्साह में रहना, और अब तो विशेष रखना कि बाबा अब तो हम आए ही आए। वो गीत में आता है ना, देर नहीं अब दूर नहीं अब मधुबन आया आया। तो विशेष उमंग रहे, विशेष उल्लास रहे। कल भी क्लास में अलर्ट होके आना, मुरलियां वगैरह दी जाएंगी, और कल जो रेडी होकर के कितने बजे आना है सेंटर? 2 बजे अलर्ट एकदम। 2 मतलब 2, क्योंकि एकदम थोड़ा सा बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा शब्द कहेंगे और फिर चलेंगे।
कभी चेक करना अपने को, ज्ञान के शब्दों के प्रति मेरी वैल्यू क्या है। कोई भी शब्द अगर जैसे मधुबन कॉमन है या फीलिंग है, बाबा शब्द कॉमन है, घर, परम धाम, ब्रह्मा, मम्मा, आदिदेव, कर्मातीत, आदिदेव, इन शब्दों के पीछे हमारी फीलिंग है या हम एवं ही बोल देते हैं। ऊपर से बोल रहा है या अंदर से? जितना बाबा के दिए हुए ज्ञान के पीछे मेरी फीलिंग रहती है, बाबा के दिल में मेरे लिए उतनी ही फीलिंग है। इससे आपको पता, कोई कहे ना बाबा मुझसे कितना प्यार करता है, अपना देख लो, मैं बाबा को जितना महसूस कर रहा हूँ उससे ज्यादा ही होगा उसका। लेकिन तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं कर रहा है तो भाई पहले अपनी स्थिति देख लो। ओम शांति।